इससे पहले आपने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस समय न्यू रेशियो किस प्रकार से निकाले जाएंगे। तो उसी से आगे ही हमारा अगला इलस्ट्रेशन एल और एम और एन 3 पार्टनर हैं 7, 5 और 3 के रेशियो में। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में कह रखा है। एम जो वो रिटायर हो गया और एम हीज शेयर वाज टेकन बाय एल एंड एन इक्वली, उसका हिस्सा एल और एन ने इक्वली लिया है। ठीक है, तो हमें निकालने हैं न्यू रेशियो। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एम का हिस्सा कितना है। एम का शेयर कितना है, यहाँ देखेंगे हम 7, 5, 3, बीच वाला एम है 7, 5, 12 और 3, 15, तो 5/15 हो गया। ठीक है, एम का हिस्सा 5/15 और इस 5/15 को एल ने और एन ने बराबर बराबर लिया है। मतलब क्या होगा, एल गेन्स, एल ने कितना लिया 5/15 का 1/2, 2 पार्टनर है तो आधा आधा होगा। अगर 3 है तो 1/3, 1/3 और 1/3 हो जाएगा। तो 5/30 इसने ले लिया और एन ने लिया 5/15 का आधा इसने ले लिया, 5/30 इसने ले लिया। ठीक है, अब इनके न्यू रेशियो निकालेंगे। तो एल का न्यू शेयर हो जाएगा, पहले उसका जितना था 7/15 प्लस जितना उसने लिया है 5/30। उसी प्रकार से एन का न्यू शेयर हो जाएगा, एन न्यू शेयर उसका था पहले 3/15 प्लस कितना ले लिया उसने 5/30। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे 30 एलसीएम हो गया, 2 7 14 प्लस 5 19/30, 2 3 6 प्लस 5 11/30। ठीक है, 19/30 एल का और एन का नया रेशियो हो गया 19/30 और 11/30, 19:11 न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला इलस्ट्रेशन एक्स, वाई और जेड है। 3 पार्टनर हैं 2, 1, 2। ठीक है, ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है। जेड अवकाश ग्रहण करता है तो जेड रिटायर्स। ठीक है, और उसका ही शेयर इज एंटायरली टेकन बाय वाई, उसका हिस्सा वाई ने ले लिया। वाई टेक्स हिज शेयर। फाइंड आउट द न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, जेड रिटायर होता है, जेड का हिस्सा कितना है 2, 1, 2 में से कितना हो गया 2, 1, 3, 2, 5, 2/5। तो 2/5 उसका सारा का सारा हिस्सा किसने लिया है, वाई ने लिया है। तो एक्स का न्यू शेयर कितना, जितना उसका पुराना था उतना ही है 2/5 और y का न्यू शेयर कितना हो गया, जितना उसका पहले था। y का कितना था 1/5 प्लस उसने कितना लिया y, इसका z का 2/5, 3/5 हो गया। अब देखो x का और y का न्यू रेशियो कितना हो गया, x का 2/5 है, y का 3/5 है, तो 2:3 हो गया इनका न्यू रेशियो। उसके बाद है थर्ड मेथड। यदि क्वेश्चन में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार से शेष साझेदारों द्वारा प्राप्त लाभ के हिस्से दिए हुए हों, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक शेष साझेदार के नए हिस्से की गणना उसके पुराने हिस्से में लाभ प्राप्ति हिस्सा जोड़कर ज्ञात किया जाता है। तो इलस्ट्रेशन देखो, इसमें भी जैसे ABC 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो दिया हुआ 3:1। ABC 3 पार्टनर हैं 3:1 उनका रेशियो दिया हुआ है। C अवकाश ग्रहण करता है, उसका लाभ A ने और B ने 1/24 और 1/8 प्राप्त किया है। A और B के नए रेशियो ज्ञात करने हैं।
तो देखो ए बी सी 3 रेशियो हैं, 3 पार्टनर हैं 3:1 के रेशियो में। और सी रिटायर्स, और सी का हिस्सा कैसे कैसे लिया उन्होंने, ए और बी ने 1/24 और 1/8। ठीक है, सी तो रिटायर हो गया, उसका हिस्सा लिया ए ने और बी ने। तो ये हो जाएगा ए का नया शेयर, ए न्यू शेयर। ए का पुराना कितना था 3, 2, 5 और 1 6, 3/6 प्लस उसने कितना ले लिया 1/24। इसी प्रकार से बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे। बी का कितना था 2/6 प्लस उसने कितना ले लिया 1/8। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 24, 6 चौक 24, 4 तिये 12 प्लस 1 13/24, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 प्लस 8 तिये 24 11/24। ठीक है, अब ए का और बी का न्यू रेशो कितना हो गया 13/24 और 11/24, 13:11। ठीक है, ये हो गए न्यू रेशो किस प्रकार से निकाले जाएंगे। अगला इलस्ट्रेशन देखो क्या है। ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी 4 पार्टनर हैं और उनका रेशो है 3:1। ए के अवकाश ग्रहण करने पर ए रिटायर्स। ठीक है, ए रिटायर हो रहा है और ऑन एज रिटायरमेंट बी डिसाइड टू कीप हिज ओरिजिनल शेयर, बी डिसाइड टू कीप हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब बी अपना ओरिजिनल शेयर ही रखेगा। बी का शेयर कितना है 3, 3, 6, 2, 8 और 1 9, 3/9 ये बी का हिस्सा है। ठीक है, बी अपना हिस्सा ऐसे कैसे रखेगा। और सी और डी ने ए का हिस्सा 1:2 में ले लिया। सी एंड डी टेक ए शेयर इन 1:2। तो हमें निकालना है न्यू रेशियो। देखो इसको कैसे निकालेंगे हम। क्वेश्चन के अनुसार बी का हिस्सा तो ऐसे कैसे रहेगा, ए रिटायर हो गया। अब सी ने कितना लिया, सी गेन्स ए का हिस्सा कितना था 3/9 गुणा 1:2 है तो 1/3। और डी गेन्स डी ने कितना लिया 3/9 गुणा 2/3, 2/3 ये होगा 3 से 3 कट गया 1/9, ये 3 से 3 कट गया 2/9। ठीक है, अब सी का और डी का न्यू रेशो निकालेंगे। सी न्यू शेयर, सी का कितना था पहले 2/9 प्लस उसने ए का कितना लिया 1/9 तो 3/9 हो गया। इसी तरह से डी का न्यू शेयर हो जाएगा, डी का था 1/9 प्लस उसने ले लिया 2/9 3/9। तो अब बी अनुपात सी अनुपात डी हम निकालेंगे न्यू रेशो। बी का तो कितना था 3/9, सी का भी 3/9 हो गया, डी का भी 3/9 हो गया। तो 3:3:3 तो इसको काट दोगे 1:1:1। ठीक है, उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अभी था न्यू रेशो, इसके बाद है गेनिंग रेशियो निकालें। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर भविष्य में नई फर्म का लाभ कम साझेदारों में बांटा जाएगा। इस स्थिति में शेष साझेदारों के लाभों के हिस्सों में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य होती है। अतः शेष साझेदारों के मध्य जिस अनुपात में ये वृद्धि होती है उस अनुपात को ही लाभ अनुपात कहते हैं।
ठीक है। जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो बचे हुए पार्टनर होते हैं उनका हिस्सा बढ़ जाता है, तो जितना जितना हिस्सा बढ़ता है उसको गेनिंग रेशो कहते हैं। तो गेनिंग रेशो का फार्मूला था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। लाभ प्राप्ति अनुपात, इसका उद्देश्य क्या है निकालने का? लाभ प्राप्ति अनुपात का विशेष महत्व है क्योंकि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति की देय राशि को इसी अनुपात में शेष साझेदारों से वसूल किया जाता है। क्योंकि जब भी जो रिटायरमेंट का पार्टनर, उसको जो गुडविल दी जाएगी वो उनके गेनिंग रेशो में दी जाएगी। गेनिंग रेशो में क्यों दी जाएगी? क्योंकि जिस पार्टनर ने ज़्यादा हिस्सा प्राप्त करा है वो ज़्यादा गुडविल में हिस्सा देगा और जिसने कम दिया प्राप्त करा है वो कम देगा। तो इसकी गणना, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करने की निम्नलिखित 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। फर्स्ट है, यदि क्वेश्चन में शेष साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात नए दिए हुए हों। अगर नए रेशो हैं तो न्यू में से ओल्ड माइनस कर देंगे, गेनिंग रेशो सीधे निकलाएंगे। अगर नहीं दिए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि शेष साझेदारों को उनके पुराने अनुपात में उनके पुराने अनुपात में ही लाभ प्राप्त होगा, अर्थात शेष साझेदारों का पुराना अनुपात ही लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। तो जैसे शर्मा, वर्मा और नीतू 3 पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द proportion of 1/4, 1/8 and 10/16. Calculate the new profit sharing ratio between continuing partners. If Sharma retires, Verma retires, Neetu retires. Also calculate their gaining ratio in each of the above situation. तो देखो 3 पार्टनर हैं, शर्मा, वर्मा और नीतू, और उनके रेशो दिए हुए हैं 1/4, 1/8 और 10/16। हमें क्या निकालना है? न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। अगर वर्मा अवकाश ग्रहण करता है, अगर वर्मा रिटायर्स, फर्स्ट पार्ट है ये, अगर वर्मा रिटायर होता है तो देखो वर्मा कौन था? बीच वाला। पहले इनका एलसीएम निकाल के ये निकाल लेंगे हम रेशो। एलसीएम 16 हो गया, 4 चौक 16, 8 दूनी 16 और 10 है, 4 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 1 5। ठीक है। अगर वर्मा रिटायर हो रहा है, वर्मा कौन सा है? बीच वाला, ये हो गया। तो शर्मा और नीतू का रेशो बच गया 2:5। यही न्यू रेशो होगा इनका और यही गेनिंग रेशो होगा। ठीक है। अगर कुछ नहीं कह रखा तो यही न्यू रेशो होगा और यही गेनिंग रेशो होगा। सेकंड पार्ट है, अगर शर्मा रिटायर, वर्मा रिटायर, नीतू रिटायर्स। अगर शर्मा रिटायर हो रहा है तो शर्मा रिटायर हो रहा है, शर्मा कौन सा? पहले वाला, तो इनका रेशो 2:1:5 है, ये वाला रिटायर हो गया। तो जो बाकी बचे वर्मा और नीतू, इनका बच गया 1:5। यही न्यू रेशो होगा, यही गेनिंग रेशो होगा। और थर्ड है, अगर नीतू रिटायर्स तो शर्मा, वर्मा, नीतू, शर्मा, वर्मा और नीतू, ये रेशो है 2:1:5। ये वाली रिटायर हो रही है तो 2:1 शर्मा का और वर्मा का रेशो, यही न्यू रेशो होगा और यही गेनिंग रेशो भी यही होगा। ठीक है। ये हो गया हमारा गेनिंग